दुनिया भर में रियासत के एहलकार, हुकूमतों के सरबराहान जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो अपने मुल्क का अच्छा चेहरा पेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अपने ममालिक के अंदर बुराई या ख़राबी नहीं होती, लेकिन उनका मकसद ये होता है कि दुनिया के सामने एक ऐसा इमेज दिया जाए जिससे दुनिया अगर मुतासर ना हो तो कम से कम अपने मुल्क की, अपनी सरजमीन की तज़हीक ना हो। हम ख़ास तौर पर खुशकिस्मत हैं कि इमरान खान साहब जिस दौरे पर जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तान की बदतरीन बुराइयाँ बयान करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बुराइयाँ हैं उनको बयान करने में कोई हर्ज नहीं है, बिलखुसूस अगर आप चाइना जैसे अजीम दोस्त के पास जाएं तो वहाँ पर उनसे कौन सी बात छुपी हुई है जो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर आपको ये भी देखना होगा कि आपने सिर्फ अपने मुल्क का अच्छा चेहरा इस वजह से पेश नहीं करना कि ये PR का मामला, पब्लिक रिलेशनिंग का मामला नहीं है। आपने फिर इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करनी है और एक ऐसी बुराई आप बयान कर रहे हैं जिससे इन्वेस्टर ना सिर्फ नाराज़ होगा, परेशान होगा, बल्कि मुड़ के पाकिस्तान की तरफ देखेगा भी नहीं। इमरान खान साहब ने अपने रास्ते मदीना के बाद दूसरे पसंदीदा मौजू करप्शन के हवाले से चाइना के अंदर क्या कहा, आइए सुनते हैं। From what I hear, correct me if I'm wrong, that some 400 people, ministerial level people in the last 5 years have been convicted on corruption and put behind jail. And then, you know, I read in the papers, now I don't know whether it is true, that there was a Chinese mayor who tons of gold was found in his room. And within 5 days he was convicted. So, why is this very important for not just Pakistan but most of the developing world to learn from? Because the most important thing is if you have corruption, it stops investment. Corruption is one of the biggest impediments in investment coming into your country. The reason, one of the main reasons why we have not been able to develop this great potential of Pakistan has been the fact that red tapeism, and red tapeism is also because of corruption. When you slow down, by slowing down procedures through red tape, it is a way of getting speed money, corruption money. And corruption, when firms have an opportunity of, they can invest anywhere in the world, they will always invest in economies that are cleaner, economies where there are less impediments in the way of investment. So I wish I could follow President Xi's example and put 500 corrupt people in Pakistan in jail. But unfortunately, we have a very cumbersome process, and so we hope in time we will improve it. पहले इसका तजिया कर लेते हैं कि 2-3-4 नुकात हैं जो सारे के सारे अहम हैं। पहला नुकता तो ये है कि पाकिस्तान के बारे में ये तसव्वुर गहरा करना कि यहाँ पर बदतरीन करप्शन मौजूद है एक अहमकाना हरकत है। दूसरी बात, पाकिस्तान के बारे में ये तसव्वुर गहरा करना कि यहाँ पर बदतरीन करप्शन है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर रेड टेपिज़म भी यानी ब्यूरोक्रेसी का जो हाथ जो है बड़ा तगड़ा है और सख्त है, वो भी करप्शन की वजह से है। दूसरी अहमकाना बात है। तीसरी बात यह है कि जब आपका मकसद है दुनिया के इन्वेस्टर को इनवाइट करना पाकिस्तान के अंदर, तो आपने पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम की सहूलत है उसको बयान करना, निज़ाम की ख़राबी बयान नहीं करना। और चौथी बात यह है, ये जो नंबर्स गिनवाए जाते हैं, ये नंबर्स कहाँ से लेते हैं? चाइना के अंदर भी जो नंबर कोट किए गए उनके बारे में कोई हतमियत के साथ वज़ीर आज़म साहब नहीं फरमा रहे और बार बार कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही कर दीजिए। आप जब उन नंबर्स के बारे में हतमियत से बात नहीं कर रहे तो कम से कम उन नंबर्स के बारे में ही हतमियत से बात कर लीजिए जिनका ताल्लुक आपके अपने मुल्क से है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 500 का नंबर जो है ये कौन सा नंबर है और 500 की लोगों की फहरिस्त कौन सी फहरिस्त है जिनको अगर पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म के ख्वाहिश और बयान के मुताबिक जेल के अंदर डाल दिया जाए तो पाकिस्तान में ऐसी इन्वेस्टमेंट की दुकान खुल जाएगी कि जहां पर चीज़ें ज़्यादा होंगी और ग्राहक कम होंगे। ये नंबर एक ख्याली नंबर है और हम आपको बता चलें कि ये नंबर तब्दील होता रहता है। यानी एक तरफ से 500 का नंबर बताया जाता है और दूसरी तरफ से 5000 का नंबर बताया जाता है, लेकिन बयानिया वही है कि अगर इन लोगों को हमने लटका दिया
और इन लोगों से जान छुड़ा ली तो पाकिस्तान साफ हो जाएगा। तो एक तरफ वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं 500 का नंबर, आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले फैसल वावड़ा साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर क्या नंबर दिया था? हमारे हाथ में होना सर 5000 आदमी लटका देना, अगर आज हमारे बस में हो तो 22 करोड़ लोगों की किस्मत बदल जाएगी। तो 500 में और 5000 में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन ये नंबर सिर्फ यहां पर खत्म नहीं हो जाता। जो इमरान खान साहब के एसेट्स रिकवरी यूनिट के हेड हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बहुत शौक रहा है और मैं अक्सर STH के अंदर कह चुका हूं कि इनको आप मार्क करके रखिए। ये वो लोग होंगे जिनके चेहरे और जिनके बयानात जो हैं वो हवाला बना करेंगे इस हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से। तो ये वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर बिलखसूस तवज्जो रखनी चाहिए और इनके बारे में याद दहानी करनी चाहिए। इन्होंने बयान किया था कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट लोग हैं उनकी बहुत बड़ी फहरिस्त बना ली है और बिलखसूस ऐसे लोग जो बेनामी की जायदादें बाहर रखते हैं, और ये नंबर थाउजेंड्स के अंदर थे। तो जो बेनामी की जायदादें रखते हैं और करप्शन के अंदर इंडल्ज करते हैं, एसेट्स रिकवरी यूनिट के जो सरबराह हैं उनके बयान के मुताबिक हज़ारों की तादाद में है। फैसल वावड़ा साहब के बयान के मुताबिक 5000 हैं। इमरान खान साहब के चीन के अंदर खड़े होकर बयान के मुताबिक 500 हैं। ये नंबर है क्या? और अगर आपके पास इन लोगों के चेहरे हैं, इनकी शनाख्त है, इनके ID कार्ड्स मौजूद हैं, तो भाई चीन में जाके बताने के बजाय पाकिस्तान के अंदर इन लोगों का चेहरा कराइए और इनको आप जेल के अंदर डालिए। फिर ये फरमाते हैं कि हमारे पास निज़ाम कंट्रोल में नहीं है। कौन सा निज़ाम आपके पास कंट्रोल के अंदर नहीं है? नैब के ज़रिए कितने लोगों को जेल के अंदर रखा गया, कितने केसेस चलते हैं आपके सामने है। नैब चेयरमैन की बात सुने तो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से उन्होंने करप्शन के खात्मे का काम किया, किसी ने और काम किया ही नहीं दुनिया भर के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ड्रिवन एंड सुपरवाइज करप्शन के केसेस मौजूद हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, किसके खिलाफ केस नहीं बना हुआ पाकिस्तान के अंदर? और उसके बाद जिसको आप चाहते हैं आप उसको तुन के अंदर डाल देते हैं और कोई पूछ परतीत करने वाला नहीं है। तो आपका हाथ तो खुला है, आपके पास तो तमाम ताकत मौजूद है। तो ये कौन से एसेट्स हैं जो किन बंदों से आप रिकवर नहीं कर पा रहे? मुकम्मल तौर पर एम्बिग्विटी है उसके ऊपर। आप ये कह सकते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर से क्या पैसा करप्शन का बाहर नहीं जाता? उसके ऊपर भी हम आपको बता देते हैं। 200 बिलियन का फिगर जो है अमूमन कोट किया जाता था। आपको याद होगा कि इस हुकूमत के बनने से पहले 2-3 फिगर कोट होते थे। एक तो ये था कि हर साल पाकिस्तान के अंदर से $10 बिलियन की रकम जो है वो करप्शन के जरिए चली जाती है। फिर बताया गया कि बाहर के बैंक्स के अंदर 200 बिलियन की रकम जो है मौजूद है जो हम वापस लेके आएंगे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों FBR के चेयरमैन ने एक सेमिनार के अंदर क्या कहा? उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल के अंदर पाकिस्तान में से जो टोटल पैसा बाहर गया है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, FBR के चेयरमैन कह रहे हैं पिछले 20 साल में पाकिस्तान में से जो टोटल पैसा बाहर गया है वो सिर्फ 6 बिलियन है। अगला फिगर सुनिए, 6 बिलियन के अंदर से 85% पैसा जो है वो लीगल मीन्स से बाहर गया है। और दूसरी बात, जो भी पैसा बाहर पड़ा हुआ है उसको वापस लाने का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। ये FBR के चेयरमैन कह रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जब दूसरे ममालिक में जाकर ये बयानात देते हैं तो क्या उनको इल्म नहीं होता कि उनके बयानात के अंदर एदाद व शुमार जो हैं वो कितने हल्के हैं, उनका वजूद जो है वो ना होने के बराबर है? क्या उनको ये इल्म नहीं होता कि अपने मुल्क के बारे में जब वो ऐसी बातें करते हैं और ख़ुद हाथ उठा के कहते हैं कि मेरे हाथ तकरीबन बंधे हुए हैं, कि बड़ा कमरसम प्रोसेस है, तो बाहर का जो इन्वेस्टर बैठा होगा क्या उसका दिमाग ख़राब है कि पाकिस्तान के अंदर अपना पैसा लगाएगा?